हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ तैयारी के संबंध में टिप्स देने जा रही हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है जुडिशरी को लेकर के, चाहे वो पीसीएस जे की, एलएलबी के स्टूडेंट पीसीएस जे की या एपीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं आपको बताऊंगी कि आप उस तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें और किस तरीके से अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एलएलबी के स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास जितना भी सिलेबस है, चाहे वो पीसीएस जे का है, चाहे वो एपीओ का है, या फिर अदर कहीं स्टेट का आप कोई भी लॉ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बैंक में हो, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आना है। तो पहली चीज़ तो आपको वो सारे सिलेबस जो है उसको एक पेपर पे लिखें। लिखने के बाद जो आपका स्टडी रूम है उसकी दीवार पे कहीं भी चस्पा कर दें। उसके बाद में आपको ये देखना है कि हर सब्जेक्ट जो पहले ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका वैसे बहुत बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग होने का सब्जेक्ट नहीं, बोर होने का सब्जेक्ट नहीं है। आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद होता क्या है कि आपकी थोड़ी समझ जो है वो परिपक्व होने लगती है, समझ बढ़ने लगती है, चीज़ों को समझने की क्षमता जब आपकी बढ़ जाएगी तो उसके बाद आप आगे की चीज़ों को और अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिर उसे पकड़ें। जब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग से थोड़ा थोड़ा हार्ड जो आपको लगता है उसको पकड़ते हुए चले जाएं और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से इस तरीके से लक्ष्य तक पहुँचें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है क्योंकि डायरेक्ट की जो लैंग्वेज होती है इतनी टफ लैंग्वेज होती है कि उसे लॉ के स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जहाँ कॉमा लगा, जहाँ पर भी इस टाइप से इन्वर्टेड कॉमा, तो वहाँ क्या है कि लॉ की जो भाषा है वो एकदम से चेंज हो जाती है। तो आपको सबसे पहली बात, किसी भी आप डायरेक्ट को लेकर के बैठ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कब इनेक्टेड हुआ, इनेक्टमेंट के बाद ये लागू कब हुआ है, लागू होने के बाद आपको एक अपने दिमाग में एक खाका बना लेना होता है कि इसमें कितनी सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर हैं। जब चैप्टर और सेक्शन आपके दिमाग में जब आ जाती है तो अब आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस सेक्शन से किस सेक्शन तक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ ऐसी जब ये चीज़ें अब आपके दिमाग में आ जाएंगी तो अगर मान लीजिए प्री का एग्ज़ाम भी है और आपके वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भले ही आपको कोई सेक्शन याद नहीं आ रही है फिर भी आप एक एवरेज वहाँ पे रहेंगे कि यहाँ से बाहर ये चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप वहाँ अगर अपना तुक्का भी लगाते हैं तो वो तुक्का आपका काम कर जाएगा। सब्जेक्ट की जो सेक्शंस हैं उसको ज़रूर पढ़ें और उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करें, और जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे उतनी बार आपको मुझे नहीं लगता है कि वहाँ समझने में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन धीरे धीरे किसी भी एक्ट की जो सेक्शन है उसे आप धीरे धीरे पढ़ें, एकदम ना पढ़ें, क्योंकि एकदम पढ़ेंगे सीधे रट्टा मारेंगे तो नहीं समझ में आएगी। धीरे धीरे पढ़ें और पढ़ते समय आपका जो दिमाग है वो इस टाइप से होना चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। आपको सोचना कि ये है कि जब आप लॉ पढ़ रहे हैं या तो आप वकील हैं अगर वकालत वाली चीज़ें आ रही हैं, या फिर आप जज हैं अगर निर्णय वाली चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो जज और वकील के दिमाग से अपने साथ में जो चीज़ों को आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उस हिसाब से सोचिए कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट की तरफ से जा रहे हैं, तो आपको उसकी हियरिंग करना है या उसका बचाव करना है। तो हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पेश करेंगे, कब करेंगे, अच्छा किसी व्यक्ति का राइट है तो कहाँ पे बन रहा है ये राइट, किसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कब हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, ये लॉ स्टूडेंट के लिए इस टाइप का माइंड मतलब अपना तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने इस तरीके से नहीं सोचा कानून को पढ़ते समय तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कानून को अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है,
फिर उसके बाद आपको देखना है प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ डायरेक्ट पे फोकस रहना है और डायरेक्ट की सेक्शन पे ज़्यादा टाइटल सेक्शन देखना है कि कौन सी सेक्शन में क्या है, और बहुत कम चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है। हालांकि प्री में मेंस से ज़्यादा इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ एरियाज डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेंस में क्या है, मेंस में एरिया डिसाइड है कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन जो बनता है वो वही लेवल रहता है क्वेश्चन का, जो कि आपके LLB स्टैंडर्ड का लेवल रहता है। लेकिन आपको क्या है कि क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, भले ही आपको सेक्शन याद नहीं आ रही है, लेकिन तब भी आप बेसिक से, अपनी बेसिक नॉलेज से उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख देंगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और फिर इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल तैयारी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लॉ में, तो फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो मेंस और प्री से रिलेट में जो भी सेक्शंस और जो मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं साथ साथ आपको बताती हुई चल रही हूँ। कैसे क्वेश्चन राइटिंग करना है, कुछ वर्ड पे मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको लेक्चर में ओरली बता के दे रही हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और कॉलेज में भी अगर आप जा रहे हैं, अगर कोई LLB के बच्चे हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज में जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ज़रूर लिख के ज़रूर रखा करें और डेली का डेली अपना लेक्चर तैयार करें। ऐसे जब यूट्यूब पे आप कोई भी हमारा लेक्चर जब सुन रहे हैं तो उस समय आप अपना नोट्स बनाते जाएं। इससे क्या है कि वो नोट्स आपके बहुत लॉन्ग समय तक काम आएगा और उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। और एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंप्यूटर सबसे बड़ा मतलब जहाँ कंप्यूटर का बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो नुकसान कब होता है, वो तब होता है जब वो नोट्स की चक्कर में फंस जाता है कि इसका नोट्स मिल जाए, उसका नोट्स मिल। आप किसी का नोट्स मत लीजिए। नोट्स जो है आप जो प्रॉपर खुद पढ़ के तैयार करेंगे, उस नोट्स से बढ़िया कोई नोट्स हो ही नहीं सकता। आपको अपना नोट्स तैयार करना है, आपको ये नहीं तैयार करना है कि हमें दूसरे का नोट्स मिल जाए तो हम वही पढ़ेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आप जितनी बार लिखेंगे, जितना लिख लिख के प्रयास करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी इनबिल्ड होती जाएंगी आपके अंदर। और कभी अगर आप नहीं भी पढ़ के जा पाए तो जो एक बार जो चीज़ आप लिख के पढ़ चुके होंगे वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी रहती है और वहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसके घबराने की कोई बात नहीं है। तैयारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको तैयारी के लिए क्या है कि सबसे बड़ा कोई कोचिंग सेंटर आपको तैयारी नहीं करा सकता, पहली चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं भी आपको चाहूँ कि आप मैं आपको जज बनवा दूँ या फिर APO बनवा दूँ, मैं नहीं बनवा सकती। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने प्रयास से जो भी बनेंगे, आप अपने प्रयास से बनेंगे। आप किसी दूसरे के प्रयास से कुछ भी नहीं बन सकते। भले ही अब आप कितनी भी वीडियो मैं आपको बना के डालती रहूँ, और अगर आप नहीं देख रहे हैं और अगर नहीं पढ़ रहे हैं और यदि आप कॉन्शियस नहीं हैं चीज़ों को लेकर के, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे पहला जो है, आपको अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना है, अपने अंदर जज्बा रखना है। सफलता और असफलता तो आती जाती रहती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसको मत घबराइए कि आप सफल नहीं होंगे। अगर आप असफल हो रहे हैं तो एक दिन सफल भी होंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि उस असफलता के पीछे रीज़न क्या है। हमें उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा बांधना है और थोड़े अगर इधर उधर इमोशनल चीज़ों में भी अगर फंसे हैं तो इमोशंस को भी थोड़ा कंट्रोल करना है। और जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं उन तकलीफ़ों को आपको एक तरफ कर देना है। ठीक है, और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहिए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो जाएंगे उस दिन सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर होंगी और आपके सामने होंगी। आपको किसी से भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि हाँ। लेकिन असफल जब हों, जब जितनी बार आप असफल होंगे उतनी बार आपको लोगों की सुननी भी पड़ेगी। अगर सुननी पड़ेगी तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी कमी थी इसलिए हम सुन रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और असफल जो व्यक्ति जितनी बार असफल होता है वो उतना ही काबिल व्यक्ति होता है। जिसको एक बार में सफलता मिल जाती है वो काबिलियत नहीं ला पाता, क्योंकि उसे चीज़ें हल्के में मिल जाती हैं और फिर वो मोरल वैल्यूज़ और भी जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं उनसे सबसे पिछड़ जाता है। वो चीज़ें नहीं अपने लाइफ में ला पाता है। लेकिन जो व्यक्ति असफल होता है, असफल व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छी उपदेश भी दे सकता है और आपको समझा भी सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग क्या है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा बार वीडियो को देखेंगे और पढ़ते जाएंगे और अपना नोट्स बनाएंगे, और रोज़ आपको अपना एक ग्रुप बना लीजिए। फ्रेंड सर्कल में आपका एक ग्रुप बना होना चाहिए। उस ग्रुप में आप अपने फ्रेंड से पूछिए
कि ये सेक्शन में क्या दिया है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो बताइए अब इसमें क्या होगा, कहाँ पे आप इसको वो करेंगे। जैसे मैं आपको एविडेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर कोई मामला आपके सामने आ रहा है तो उसको देखो कि ये कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है कि कौन सा फैक्ट यहाँ न्यायालय के पास ले जाएंगे तो न्यायालय का दिमाग को हम अच्छे से रीड कर पाएंगे, या न्यायालय हमारे दिमाग को रीड कर पाएगा और हम जो चाहते हैं वो निर्णय हमें मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपके दिमाग में तभी आएंगी जब आप चीज़ों को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं और कितना एनालिसिस कर रहे हैं। इसको आप सोच के, लेट के, बैठ के, आपको जो पढ़ रहे हैं उसको सोचते रहना है। और इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते चलें। मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दिया जाए, और नोट्स ज़रूर बनाते चलें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे नोट्स किस तरीके के हैं। जैसे मैंने ये नोट्स बनाया है, आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने नोट्स बनाया है, यहाँ पे ये एविडेंस एक्ट का नोट्स है। एविडेंस एक्ट का नोट्स शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्लियरली। एविडेंस एक्ट का नोट्स है। यहाँ पे सारे सेक्शन वो लिखे हैं कि कब कौन सी सेक्शन अमेंडेड हुई है, यहाँ पे अमेंडमेंट लिखा है, ठीक है। इसके बाद में ये सेक्शंस को तोड़ तोड़ के लिखा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, ये जितनी, और ये एक पहला मेरा नोट्स नहीं है, ये कई नोट्स जो हैं इनको मैंने लिख के और डिलीट कर करके इधर उधर से हटा हटू के, मतलब ये कम से कम मेरा 3-4 बार का नोट्स है। और आप जितनी बार नोट्स लिखेंगे, मैं बता दूं कि पहली बार लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ी मोटी, हो सकता है बहुत मोटी कॉपी पे आप लिखना पड़े। दूसरी बार लिखेंगे तो वो कॉपी का साइज जो है वो थोड़ा पतला होता चला जाएगा, ठीक है। जितना आप लास्ट टाइम तक जब आप बहुत अच्छे मास्टर बन चुके होंगे तो आपका जो नोट्स बनेगा वो कम से कम 2 से 3 पेज में पूरा नोट्स बन जाएगा, और आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपके पूरे पॉइंट्स पे आ जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप एक नोट्स को बनाने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए आप जितनी बार लिखेंगे और जितनी बार जितनी बार प्रयास करेंगे उतना ही आप बहुत जल्दी सफलता की तरफ चले जाएंगे और आप एक दिन सफल होकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपकी मदद करे और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरी वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए, मेरी स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपके लिए मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।